कराची में एक और खौफनाक आग। आयशा मंजिल पर अर्शी शॉपिंग मॉल की दुकान में आग भड़की। शोलों ने फोम की दुकानों को लपेट में लेते हुए 4 मंजिला रिहायशी इमारत को भी घेर लिया। लोग छतों पर चढ़कर मदद के लिए पुकारते रहे। इमारत से 3 लाशें निकाली गई। 23 साल का नौजवान 100% झुलस गया, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। रिहायशी इमारतों से लोगों को रेस्क्यू किया गया। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों और स्नार्कल ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। पाक बहरिया की टीमों ने भी आग बुझाने के काम में हिस्सा लिया। आग के बाद इमारत गिरने का खदशा। इमारत में तकरीबन 250 दुकानें और 450 फ्लैट्स हैं। इमारत के आगे खड़ी गाड़ियां भी जल गईं। 2 हफ्तों के दौरान शहर में लगने वाली ये दूसरी बड़ी आग है। फायर ब्रिगेड के देर से आने की वजह से आग इतनी बड़ी हुई। दुकानदारों ने बताया आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान में सिलेंडर की वजह से आग लगी। इतना मौका भी ना मिला कि पानी डाल सकते। दुकान से निकलने वाली आग फोम ने पकड़ी तो शोले फैलते गए। फायर ब्रिगेड आधा घंटा देर से आई। जल्दी आ जाती तो आग बुझ जाती। इस गफलत की वजह से हम बर्बाद हो गए। फायर ब्रिगेड गाड़ी देर से क्यों पहुंची? मेयर कराची सवाल पर खफा हो गए। मुर्तजा वहाब ने कहा, ये बताएं आग कौन बुझा रहा है, मुतासरीन या हमारा अमला? गवर्नर सिंध ने फायर ब्रिगेड देर से आने का जिम्मेदार सबको करार दे दिया। कहा, लोग तो एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं देते, हमें अपनी गलतियां तस्लीम करना पड़ेंगी। रहनुमा MQM अमीनुल हक ने कहा, सिंध हुकूमत ने फायर ब्रिगेड के निजाम को तबाह कर दिया है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने सूरत हाल का जिम्मेदार MQM और पीपल्स पार्टी को करार। नवाज शरीफ की 15 साल बाद चौधरी शुजात से मुलाकात। नून लीग के सरबराह काफ लीग के सरबराह से मिलने उनके घर पहुंचे। मुलाकात में दोनों जमातों में सीट एडजस्टमेंट पर इत्तफाक हुआ। 40 मिनट तक जारी रहने वाली मुलाकात में नवाज शरीफ ने 2009 में चौधरी शुजात की वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। कहा, चौधरी साहब, मेरे दिल में आपके लिए पहले की तरह इज्जत है। चौधरी शुजात ने वतन वापसी पर नवाज शरीफ को मुबारकबाद दी। मरियम नवाज बोली, चौधरी शुजात ने हमारा बहुत साथ दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, हमारी हुकूमत में चौधरी सालिक हुसैन की कारकर्दगी अच्छी रही। जराए का कहना है, दोनों रहनुमाओं ने कौमी असम्बली की 2 और पंजाब असम्बली की 3 नशस्तों पर सीट एडजस्टमेंट पर इत्तफाक किया। चौधरी सालिक और तारिक बशीर चीमा के लिए कौमी असम्बली की सीट पर एडजस्टमेंट हुई। चौधरी शाफे हुसैन के लिए पंजाब असम्बली में सीट एडजस्टमेंट हो गई। सरबराह काफ लीग ने नवाज शरीफ की बर्फी, कचोरी और कश्मीरी चाय से तवाज़ु की। नवाज शरीफ सहारों की तलाश में हैं। कभी सिंध कभी बलूचिस्तान जाते हैं। एक को भुगता है, दूसरे लाडले और सिलेक्टेड को नहीं भुगत सकते। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की इत्तेहादी हुकूमत बनने की पेशगोई कहते हैं। पीपल्स पार्टी का फोकस इंतखाबात के बाद इत्तेहाद पर है। नंबर्स देखकर इत्तेहाद करेंगे। पीपल्स पार्टी को इत्तेहादी हुकूमत का सबसे ज्यादा तजुर्बा है। राजा परवेज अशरफ ने कहा, नून लीग के साथ कोई डील नहीं कर रहे। पीपल्स पार्टी के खिलाफ हमेशा सियासी इत्तेहाद बने। इलेक्शन से कबल किसी को वज़ीर-ए-आज़म करार नहीं दिया जा सकता। इस तासुर से खुद नून लीग को नुकसान होगा। सारे साजिशी किरदार चले गए, अब इलेक्शन हम जीतेंगे। 2024 के इंतखाबात में नून लीग पहले से भी बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का दावा। कहा, PTI कभी अमरीकी साजिश कहती है और कभी अमरीकी को गवाह बनाने की बात करते हैं। अता तारड़ ने कहा, बानी चेयरमैन PTI ने दौरान ट्रायल वही पुरानी बातें की जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। सरबराह PTI नवाज शरीफ समेत सबसे मुज़ाकरात चाहते हैं। PTI ने प्रोपेगेंडे में PhD की हुई है। बानी चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस का ट्रायल 13 दिसंबर को जेल में होगा। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। वजारत दाखिला ने बानी PTI को इलेक्शन कमीशन में पेश करने से मुआवजत की थी। तो शाखाना केस में बानी PTI की फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही सुनेगी। अलकादिर ट्रस्ट केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 13 दिसंबर तक तौसी। आइंदा समाअत दरख्वास्त से जमानत पर हतमी दलाइल के लिए मुकर्रर।
इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे और शफाफ होंगे। पीटीआई और सरबराह पीटीआई पर इलेक्शन लड़ने के लिए कदगन नहीं। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है 9 मई के वाकयात के बाद लोग गुमशुदा नहीं रूपोश हुए, ये उनका जाती फैसला था, रियासती जबर नहीं। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं तमाम जमातों को मसावी कवरेज दी जा रही है, हमें जिस हालत में मुल्क मिला उससे बेहतर अगली हुकूमत को मुंतकिल करके जाएंगे। बुनियादी फैसला साजी निगरां हुकूमतों का काम नहीं, अगले 2 माह के अंदर जो हमारे बस में है वो करेंगे। मेरी तरफ से दायर आईनी पिटिशंस को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। जस्टिस मुजाहिर नकवी का चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस एजाजुल एहसन को खत लिखा। पहले भी खत में 2 आईनी दरखास्तों को तय करने की दरखास्त की थी, वक्त गुजरने के बावजूद नंबर दिया गया न अदालत में मुकर्रर करने के अमल शुरू हुआ। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत 14 दिन में दरखास्तों को समाअत के लिए तय करने की जिम्मेदारी दी गई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई चैलेंज करने वाली 2 आईनी दरखास्तें दायर की। आईनी दरखास्तों उबूरी रिलीफ के लिए दरखास्तों के बावजूद काउंसिल कार्रवाई कर रही है। ये अमल सुप्रीम कोर्ट के सामने आईनी दरखास्तों को संगीन तौर पर मुतासिर कर रहा है। बदनीयती पर मबनी बेबुनियाद इल्जामात की बुनियाद पर मेरे बुनियादी हुकूक को पामाल किया गया है। बहावलपुर चिड़ियाघर में टाइगर्स के पिंजरे से एक शख्स की लाश मिली। मरने वाला शख्स कौन था, पिंजरे तक कैसे आया, तहकीकात का आगाज कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ और कमिश्नर बहावलपुर से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा गफलत बरतने वाले अमले के खिलाफ महकमाना और कानूनी कार्रवाई की जाए। सैर के लिए आने वाले बच्चों और शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए।